अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वली करमी अलैहि व सहाबही व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लिम। ख़वातीन सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हजरात, आज हम एक ऐसी चीज की बयान करने जा रहे हैं जो कि आप लोग को सुन के बड़ी ही ताज्जुब होगी और आप सोचोगे भी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से सुनो। इंसान को कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, चाहे वो छोटा हो जाए, चाहे बड़ा हो जाए, चाहे हाफिज हो जाए, चाहे मौलाना हो जाए, चाहे कारी हो जाए, चाहे मुफ्ती हो जाए, चाहे मौलाना हो जाए, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो जाए, चाहे हमारा भाई हो जाए, चाहे दोस्त हो जाए, चाहे गैर हो जाए, अगर हम किसी को तू कह के बुला देंगे, अगर हम किसी को तू कह के बुला देंगे तो उस भाईजान को बुरा लग जाता है कि आपने हमें तू कैसे कह के बुलाया, तू कैसे कह दिया मुझे। अल्लाह रे भाई, अगर मान लो तू कह ही दिया, नहीं उससे समझ में आया तो तू कहने से कोई तुम कर तो गए नहीं, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हत्ता कि उन्हें इतना बुरा लगता है कि तू कह के क्यों बुलाया। अगर अल्लाह ताला ने उन्हें थोड़ी सी दौलत दे दिया, मकान दे दिया और 4-5 बच्चे दे दिए तो उन्हें इतना तकब्बुर हो जाता है कि हमें तू क्यों कह के बुलाया। मेरे भाई, अगर तुम्हें तू कह के बुला दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया, लेकिन एक बात ये सोचो कि दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया और इतना बड़ा कायनात और इतने मखलूक अल्लाह ताला ने बनाया है कि अल्लाह ताला को कभी तकब्बुर नहीं है। मेरा अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदे, मेरा अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे, तू मुझे तू कह के बुला सकता है। अल्लाह ताला कहता है अपने बंदों से कि मुझे तू कह के बुला सकता है, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। लोग कहते भी हैं, दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रब्बुल आलमीन है, कहते भी हैं लोग। अल्लाह को तो बुरा नहीं लग जाता, जो कि पूरी कायनात, पूरे मखलूक का मालिक है अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला तो बुरा नहीं लगता। हाँ, अल्लाह को तो बुरा नहीं लगता कि तू मेरे बंदे, मैंने तुझे बनाया और तू ही मुझे तू कह के बुला रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हत्ता कि मुसलमान को अगर तू कह के बुला दो तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्यों लगता है? उसके अंदर एक मैं है, यानी हम,
कि हमने पैसा ना कमाया, प्रॉपर्टी बनाया हूँ, ऊंचे ऊंचे दोस्तों में, यार दोस्तों में मेरा नाम है, बड़े बड़े नाम है मेरे, और मुझे तू कह के बुला दिया। नौज़ुबिल्लाह, तू ही तो कह दिया है। अरे इंसान तो है क्या चीज, इंसान तू है क्या चीज, तू तो एक नापाक कतरे से बनाया गया हुआ है, और कभी भी इस मिट्टी का पुतला कभी भी टूट के बिखर भी सकता है, कभी भी टूट के बिखर भी सकता है मिट्टी का पुतला। तो हमें इतना बड़ा तकब्बुर नहीं होना चाहिए कि हमें तू कह के बुला दिया। हमारा अल्लाह तो खुलेआम कहता है, अल्लाह ताला खुलेआम चुनौती देता है, ऐ मेरे बंदे, रात को 12 बजे मैं 7वें आसमान से लेके तीसरे या पहले आसमान पे आता हूँ, तीसरे आसमान पे आता हूँ, और तू मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़ के मुझसे कोई भी तू कह के मुझसे कोई भी दुआ मांग ले, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो लोग जो है 12-12 बजे रात तक पबजिया खेलते हैं, और पबजी खेल के इस्तगफार भी नहीं पढ़ते हैं और सो जाते हैं। नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह मेरा कहता है तुम मेरे बंदे सच्चे दिल से दुआ कर, अब मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आधी रात को मैं पहले आसमान पे आता हूं, लेकिन नहीं, यहाँ तो पबजिया खेल खेल के रात बिता देते हैं, इस्तगफार भी नहीं पढ़ते हैं। हो सकता है सुबह उनकी मौत हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मौत से किसी से, क्योंकि उन्हें तकब्बुर है दुनिया में कि हमारे पास आज पैसा है, औलाद है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, 5 मंजिल मकान बना रखा हूं। अरे मेरे बंदे, तुझे इस बात का तकब्बुर है, और अल्लाह ताला पूरी दुनिया का छत बना रखा है, पूरी दुनिया का छत आसमान बना रखा है, और अल्लाह को मेरे कोई तकब्बुर नहीं है। सारी कायनात उसके नीचे गुजारा बसर कर रही है, गुजर बसर कर रही हैं, उससे कोई तकब्बुर नहीं है। और यहाँ इंसान 5 मंजिल मकान अगर बना लिया लेंटर पिलर देके, उसे इतनी बड़ी तकब्बुर हो जाता है, वो भूल जाता है कि हमसे नीचे ये इंसान, वो भी तो इंसान है, वो भी तो इसी दुनिया में रहने लग रहा है। उसके अंदर से इखलाक मोहब्बत खत्म हो जाती है, पैसे की वजह से इखलाक मोहब्बत उसकी खत्म हो जाती है। और अगर कोई तू बोल दिया उसे, तो यही कहता है तूने हमें तू क्यों बोल दिया भाई, तू क्यों बोल दिया। अरे भाई मेरे, तू ही तो बोल दिया है, और कोई तुझे तीर तो नहीं मारा है ना कि तीर मार दिया है, तीर मार देता तो बात दूसरी थी, तू ही तो बोला है उसे। लेकिन नहीं, चाहे इंसान हो गया, आदमी हो गए, चाहे औरतें हो गई, औरतें भी आजकल खवातीनें जो हैं बड़े ही गुनाहों में चलने लग रही हैं। अभी देखो एक हाल में है पाकिस्तान की एक खातून जो है, खवातीन, दो मर्द से शादी वहां किया था पाकिस्तान में। अब वो रातों को या दिनों को हिंदुस्तान गाजियाबाद का लड़का है, उससे पबजिया खेलती थी। आदमी उसका सऊदी रहता था, उस आदमी से 4 बच्चे हैं। अब पबजिया खेलती थी, उस पबजी के द्वारा इनसे दोनों में प्यार हो गया। नौज़ुबिल्लाह। बताइए, पबजी द्वारा प्यार करके हिंदुस्तान आ गई, बॉर्डर पार करके। अब यहाँ की जो मुल्क है उसको रहने का गुजारा बसर भी कर लेते, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की है और हिंदू का लड़का प्यार कर रहा है। आज कोई हिंदू का कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से ये कांड किया होता तो फटाफट उसका क्या करते, उसके घर पे मीडिया वाले भेज के इंक्वायरी कराते, उसको उठा के जेल में डालते, मुस्लिम लड़के को उसके घर को बुलडोजर से गिराया जाता। यूपी में ये कानून चलने लग रहा है, उसके मकान को ढहा दिया जाता। लेकिन नहीं, आज उसको कुछ नहीं बोला जा रहा। इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि वो हिंदू लड़का है, मुस्लिम की लड़की ले आया है, मुस्लिम की लड़की ले आया है, इसलिए उसे नहीं बोला जा रहा है। अगर आज कोई मुसलमान का लड़का हिंदू लड़का ले आता तो उसका घर गिराया जाता, उसे जेल में डाला जाता। यह हमारे हिंदुस्तान का कानून है।
उसी तरह से लोग बेटियां तो पैदा कर देते हैं लेकिन अपने बेटियों को तालीम नहीं दे पाते हैं, तरबियत नहीं दे पाते हैं। अगर बेहतरीन तरबियत दे, बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दे, आज लड़कियां ये काम क्यों करे? इन लड़कियों इतना बुरा काम कर जाती हैं कि माँ बाप का सर, मुल्क का सर, इस्लाम का सर नीचा कर देती हैं। और इससे बेहतर है इनका इंसान का जन्म लेने से कुत्ते का जन्म ले ले होती बेहतर था। कुत्ते बिल्ली का जन्म ले लेती तो वो बेहतर था इनके लिए, लेकिन ये इंसान का जन्म वो लिया तो एक मुस्लिम परिवार में लिया है। हमारे इस्लाम का सर नीचा कर दिया इन्होंने बिल्कुल, और अल्लाह के रसूल का सर नीचा कर दिया है इन मुस्लिम लड़कियों ने। क्यों कर दिया? इनको बेहतरीन तालीम नहीं मिली थी, बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत नहीं मिली थी इन्हें। यहाँ औरतें, खवातीनें ऐसा करती हैं कि उन्हें तालीम तो मिल नहीं पाता, उनके सर पे कभी चुन्नियां नहीं रहती। मैं देखता हूँ सर पे चुन्नी नहीं रहती हैं। अब बोलने का उनका लहजा अलग ही रहता है। बोलेंगी तो जहर से जहर उगलेगी, बुरे कामों में ज्यादा रहती हैं। जरा सा लड़ाई झगड़ा किसी से हो गया, चली जाती है, उल्टे सीधे हरकतें करवा देती हैं, जादू टोना, वो अगला परेशान हो जाता है और हमेशा बुराइयों में रहती हैं। एक औरत को अगर बाजार में सामान जाके खरीदा है तो अपने मोहल्ले की 4 औरतों को और लेके जाएंगी, 4 दुकानों में जाएंगी, वहां जाके हर दुकानों में टटोलेंगी। ये बहन ये बढ़िया नहीं, ये बहन ये महंगा, ये बहन ये सस्ता लेना चाहिए, ये क्वालिटी बढ़िया नहीं है। हाँ, चाहे कपड़ा लेना है, कुछ भी लेना हो, वो 4 दुकानों में जाके दुकान की मगजमारियां करेंगी और दुकानदारों से मजाक करेंगी उल्टी सीधे। हाँ, और हमारा इस्लाम वो तो गैर है। हमारा इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है कि गैर मर्दों तक के मजाक करो। यहाँ तक कि हमारा इस्लाम मजाक इजाजत नहीं देता। फूफा जात भाई से मजाक करो, खाला जात भाई से मजाक करो, चचा जात भाई से मजाक करो। हमारा इस्लाम इतना बेहतरीन से बेहतरीन है, लेकिन क्यों करती हैं ये? इनके अंदर एक तरबियत नहीं मिल पाई है, इसलिए बाजारों में जाके हंसी मजाक करती है दुकानों पे, और उल्टे सीधे जाके बाजारों में काम कर हरकतें करती हैं। और 10 दुकानों में जाएंगी तो कपड़ा पसंद करेंगी। अरे मेरी खातूनों ये तो समझो कल के तुम मर जाओगी, तुम्हारे कफन को जो खरीदने जाएगा 10 दुकान में जाके उस कफन को पसंद नहीं करेगा, एक दुकान में जाएगा और पसंद करेगा, करके ले आएगा घर में और तुम्हें लपेट लपाट के छोड़ आएगा वो कब्रिस्तान के अंदर। और फिर जब दफन करके चला आएगा, फिर जाके वो सोचेगा कि अपने नई जिंदगी के बारे में कि अब हमारा एक हमसफर साथी होना चाहिए। फिर जाके वो कहीं शादी कर लेगा, दूसरी बहू ले आएगा। तुमने क्या किया दुनिया में? खुराफात किया? खुराफात तुम्हारे साथ गई? नहीं, तो खुराफात नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को और खातूनों को जो भी हैं सब इसीलिए भेजा है, अल्लाह की इबादत करो बेहतरीन, क्योंकि ये दुनिया चंद दिनों की है, कयामत बहुत जल्द आने वाली है। सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इस दुनिया के अंदर। लेकिन नहीं, औरतें जो है क्या करती हैं? इश्क मोहब्बत करने लगती हैं। हाँ, लड़कियां हैं, बाजार में जाएंगी, सर पे चुन्नी नहीं रहेगा, किसी लड़कों के देखेंगी, उससे हंसी मजाक करने लगेंगी, फिर फोन नंबर मांगेगी, उनसे बातें करने लगेंगी। अरे इश्क मोहब्बत क्या चीज है? इश्क मोहब्बत क्या चीज है मैं तुम्हें बताता हूं। इश्क मोहब्बत किसे कहते हैं? सरकार बाबा फरीद जो कि पाकिस्तान में हैं। सरकार बाबा फरीद के यहाँ एक मुरीद था, नया मुरीद होने आया था। बाबा फरीद ने उसे मुरीद भी कर दिया। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। हत्ता कि जब बाबा फरीद ने उसको मुरीद कर दिया तो बाबा फरीद ने कहा, बेटा ये कुछ सामान है, ले जाके मेरे घर पे दे आओ और फिर आओ तुम। अल्लाह अकबर।
बाबा फरीद का वो मुरीद सामान लिया और सामान लेके बाबा फरीद के घर पे गया। जब घर पे गया, हत्ता कि वो क्या देखता है कि बाबा फरीद के घर से एक बेहतरीन से बेहतरीन खवातीन निकलती है, यानी लड़की निकलती है, खूबसूरत सी लड़की निकलती है। उस लड़की को उस मुरीद ने जब देखा तो उसके होशो हवास उड़ गए, और होशो हवास जब उड़ गए तो उसने दिलो दिल मोहब्बत करने लगा उस खवातीन से, और जो है उसको दिल दे बैठा सब। तो लड़का हत्ता की जो है बाबा फरीद के हुजरे में नहीं आया, वो चला गया, अपने घर चला गया। जब 4-5 दिन बीत गया तो बाबा फरीद ने कहा दूसरे मुरीदों से, बेटा वो जो नया नया लड़का आया था, मैंने मुरीद किया था, उसको मैंने अपने घर भेजा था कुछ सामान लेके, और वो मुरीद अभी तक लौटा नहीं। तो एक मुरीद ने कहा, बाबा उस लड़के को आपके घर में जो खवातीन रहती है, लड़की उससे मोहब्बत हो गया है और उसके इश्क में पागल हो रहा है, उसको दिल दे बैठा है, और वो जाके अपने घर पे है इस वक्त। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। तो बाबा फरीद ने कहा कि बेटा अपने मुरीदों से, बेटा जाके उस लड़के को बुला लाओ। तो बाबा फरीद के मुरीद जो हैं जाके उस लड़के को कहते हैं, चलो तुम्हें बाबा फरीद ने बुलाया है, हमें भेजा है बुलाने के लिए। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। जब उस लड़के ने आया बाबा फरीद के पास, तो बाबा फरीद ने कहा, बेटा क्या हुआ? देखिए वली और पैगंबर की कितने ठंडे मिजाज होते हैं और किस तरह से बात करते हैं। इतनी गलतियों पे भी अगर हमारे तुम्हारे या किसी के घर में कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है, लड़का भेज दूं, अगर हमारी बहन बेटियों से अगर फालतू बात करेगा, इश्क मोहब्बत करेगा, कोई गलत बात बोलेगा, हमारा मिजाज क्या बनता है? हम पहले उसको जाएंगे, पहले उसकी धुलाई करेंगे, कपड़े के जैसा उसको धुलेंगे, मारे पीटेंगे, लहू लुहान कर देंगे, क्योंकि हमारे बहन बेटियों को छेड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखिए एक वली का कितना ठंडा दिमाग होता और किसने ठंडे दिमाग से उसको समझाते हैं। तो बाबा फरीद ने कहा, बेटा क्या हुआ? उस मुरीद ने कहा, बाबा आपके घर में जो एक कनीज रहती है लड़की, मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं उसको अपना दिल दे बैठा हूं। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। तो बाबा फरीद ने कहा, बेटा ये तो एक नाजायज इश्क मोहब्बत है, जो तूने इश्क मोहब्बत उस लड़की से कर लिया, अपना दिल उसको दे दिया, बेटा वो एक नाजायज है। तो उस लड़के ने कहा, बाबा फरीद फिर जायज क्या है? बाबा फरीद कि बाबा जायज क्या है? तो बाबा फरीद ने कहा, बेटा मैं तेरा उस लड़की से निकाह करवा देता हूं और वो जायज हो जाएगा, क्योंकि निकाह के बगैर इश्क मोहब्बत नाजायज होता है बेटा। तो उस लड़के ने कहा, मुरीद ने, बाबा ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह पर। तो बाबा फरीद ने एक तारीख का मुकर्रर कर दिया, दिन तारीख रख दिया कि फला तारीख को हम तेरा निकाह करवाएंगे। उस लड़के के अंदर एक खुशी सी जाहिर हुई और वो चला गया, अपने घर चला गया। और जब कुछ ही दिन के बाद वो दिन तारीख करीब आने लग रहा था और वो लड़का खुशी खुशी पागल हो रहा था, और इधर बाबा फरीद ने क्या काम किया, उस लड़की के साथ। इसक मोहब्बत करने वालों जरा गौर से सुनना, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो। बड़ी बेहतरीन एक वाकया सुनाने लग रहा हूं मैं।
तो बाबा फरीद ने क्या काम किया, एक मटका मंगाया, मिट्टी का मटका मंगाया, बड़ा सा मटका मंगाया, उस मटके को ले जाके उस लड़की को दिया और कहा बे, मटका मंगाया और बाजार से जुलाब की गोली मंगाया और उस लड़की को खाने में बाबा फरीद ने खिला दिया। और खिला दिया और जो मटका मंगाया था उस मटकों को लड़की को दिया, कहा बेटी अगर तुम्हें जब दस्त लगेगा इस मटके में करना, इस मटके में करना। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसा हो गया उस लड़की को दस्त करने जा रही है, फिर आ रही है, बैठ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। उस लड़की को इतना दस्त हुआ, वो लड़की इतनी कमजोर सी हो गई कि बिल्कुल सूख के लकड़ी हो गई। यहाँ हमारे किसी को अगर दस्त लग जाए तो वो दस्त से अगर 10-5 दस्त हो जाता है तो शरीर टूट के बिल्कुल बेकार हो जाती है, पैरों में जान नहीं रह जाते हैं। अब बताइए उस लड़की को 4 दिन लगातार दस्त हुआ। जो खूबसूरत सी लड़की थी, बोटी सी लड़की थी, वो लड़की सूख के लकड़ी सी हो गई दस्त करते करते। और उधर उस लड़के का जो बाबा फरीद ने दिन तारीख मुकर्रर किया था, वो दिन तारीख पूरा हो गया। अल्लाह अकबर। उस लड़के ने अपने 10-5 आदमियों को लेके, जो उसके चाचा ताऊ थे, बढ़िया बढ़िया, बाबा फरीद के हुजरे में आया और कहा, दूल्हा बन के आया और कहा कि बाबा फरीद हमारा दिन तारीख मुकर्रर पूरा हो गया जो आपने निकाह के लिए रखा था। बाबा फरीद ने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरा अभी निकाह करवा देता हूं उस लड़की से। बाबा फरीद ने कहा अपने मुरीदों से, जाओ भाई उस लड़की को ले आओ। बाबा फरीद ने कहा कि जाओ भाई उस लड़की को ले आओ। जब लड़की को लाने गए मुरीद, 4 मुरीद, तो लो लड़की से चलने की तो हिम्मत रही नहीं। 2 आदमी इधर पकड़े, 2 मुरीद इधर पकड़े, 2 मुरीद इधर पकड़े। अब पकड़ के लटका के लेके आए हुजरे में और बिठा दिए, कपड़ा वपड़ा पहना के, बोली बेटी बैठ जाए यहाँ पे। बेटी बैठ गई। फिर बाबा फरीद ने कहा बेटा जरा गौर से पहचान बेटा, ये वही लड़की है जिससे तू मोहब्बत करता था, जिससे तू मोहब्बत करता था, ये वही लड़की है। तो उस लड़के ने कहा या बाबा ये लड़की तो वो नहीं है। बाबा फरीद ने कहा बेटा जरा गौर से देख, ये वही लड़की है। तो उस लड़के ने कहा नहीं बाबा ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की तो बड़ी ही खूबसूरत थी, जिसको हमने अपना दिल दे बैठा हूं वो लड़की ये नहीं है, वो लड़की तो बड़ी ही खूबसूरत थी। तो बाबा फरीद ने कहा बेटा ये बता तू मोहब्बत उस लड़की से करता था कि उसके हुस्न से किया था। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो उस लड़के ने कहा बाबा मैं उस लड़की के हुस्न से प्यार किया था, हुस्न से प्यार किया था। आज के दौर में हुस्न एक ऐसा चीज है, एक ऐसे ऐसे मेकअप के सामान आते हैं कि बाजार में मिलते हैं। एक टूटी फूटी बुढ़िया को भी अगर आप सच्चा मेकअप कर दोगे, बेहतरीन ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप करवा लेगी तो वो बुढ़िया भी जवान बन जाती है। उसके अंदर एक हुस्न आ जाता है, वो बनावटी हुस्न आ जाता था। और एक हुस्न मेरे आका की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न जो अल्लाह की तरफ से हुस्न थी, उन्होंने कभी कोई मेकअप नहीं किया। उस हुस्न के पीछे तो कितने मर गए, अल्लाह के रसूल गुबर कुर्बान हो गए। औरत नहीं मर्द, बदमाश से बदमाश सहाबा बन गए इस्लाम कबूल करके। और यहाँ तो बनावटी हुस्न के लिए काली औरत को मेकअप लगा दो तो गोरी हो जाती है, बूढ़ी औरत को मेकअप कर दो तो गोरी हो जाती है। आजकल ये हुस्न का एक दिखावा है।
तो हुस्न के पीछे जो भागेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पैसे से बेकार हो जाएगा, मकान दुकान सब बिक जाते हैं। एक हुस्न ऐसा चीज है। हुस्न अगर देखना है मेरे आका की देखो, मेरे अल्लाह की देखो, मेरे कुरान की देखो, ये हुस्न अलग चीज है। अगर इसको मोहब्बत करना है ना तो अपने माँ बाप से करो, अपने भाई से करो, अपनी बहन से करो, अपने अल्लाह से करो, अपने रसूल से करो, अपने अल्लाह रसूल की कुरान से करो, जिसको पढ़ के आपको एक तरबियत हासिल होगी। तो मैं कहाँ पहुंच गया था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं यहाँ पहुंच गया था। तो बाबा फरीद ने कहा बेटा ये वही लड़की है। उस लड़के ने कहा बाबा फरीद ये वो लड़की नहीं है, ये लड़की तो बड़ी ही खूबसूरत सी थी वो लड़की। तो बाबा फरीद ने कहा बेटा तू ये बता, तू उस लड़की से हुस्न किया था, उस लड़की से मोहब्बत किया था कि उसके हुस्न से मोहब्बत किया था? उस लड़के ने कहा बाबा मैंने उसको हुस्न से प्यार किया था, अपने उसके हुस्न को मैंने अपना दिल दे बैठा था। तो बाबा फरीद ने कहा बेटा, बड़े प्यार से देखो, वलियों का एक पढ़े लिखे का एक लहजा होता है बोलने का, बेटा उसका हुस्न मैंने एक मटके में निचोड़ लिया है। बाबा फरीद ने कहा ये बेटा उसका हुस्न मैंने एक मटके में निचोड़ लिया है और उस मटके में उसका हुस्न है, ये तो उसकी शरीर है बेटा। तो हुस्न से मोहब्बत करता था ना? बोला बाबू मुरीद ने कहा हाँ बाबा। तब मुरीदों को कहा अपने बाबा ने, ऐ मुरीदों इस लड़के को ले जाके उसके हुस्न को दिखाओ दिखाओ। तो मुरीदों ने ले जाके जब मटके का ढक्कन खोला तो उसमें से आने लगी बदबू। तो उस लड़के ने कहा बाबा ये तो गंदगी है, ये तो एक गंदगी है मटके में। तो बाबा फरीद ने क्या कहते हैं पता है? बाबा फरीद ये कहते हैं बेटा हुस्न एक गंदगी है, हुस्न एक गंदगी है, गंदा चीज है हुस्न। जो दुनिया की दिखावटी लड़कियों से एक हुस्न मोहब्बत करते हुस्न देख के वो एक गंदगी है, वो एक गंदा चीज है। वो उस गंदगी से बेटा दूर रहो। अगर हुस्न यानी इश्क करना है तो अपने माँ बाप से करो, अपने भाई से करो, अपने बहन से करो, अपने अल्लाह से करो, अपने अल्लाह के रसूल से करो। वो अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ऊपर एक बेहतरीन कुरान उतारी है, यानी किताब जिसे कहते हैं कुरान, उससे मोहब्बत करो अल्लाह के ऊपर। उस मुरीद ने उसी वक्त तौबा किया, इस्तगफार पढ़ के तौबा किया कि अय बाबा आज के बाद मैं किसी लड़की से इसकी मोहब्बत नहीं करूंगा, इसकी मोहब्बत नहीं करूंगा। वो लड़का बेहतरीन से बेहतरीन कलमा पढ़ के मुसलमान बना, मुरीद वो हो ही गया था और अल्लाह की बेहतरीन इबादत करने लगा। तो इसे कहते हैं इश्क मोहब्बत। यहाँ तो बाजार में जब लड़कियां उल्टे सीधे मेकअप करके काली गोरी जाती हैं, गोरी बन के हुस्न खिलते रहता, बाजार में जाती हैं, तिरछी बाई देखती हैं, कोई लड़का मुझे देख रहा नहीं देख रहा है। और लड़का कोई जब देखता है उसको देख के मुस्कुराती हैं। अगर उस लड़के ने जरा सा मुस्कुरा दिया तो ये भी मुस्कुरा दिया, बालों को हिलाएगी, गर्दन को झुरझुरी देगी, यानी इशारा करेगी गर्दन को, हाँ वो चौड़ा हो गई कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूं, बहुत ही मैं खूबसूरत हूं, अल्लाह अकबर। हाँ ऐसे ऐसे लड़कियां करती हैं, फिर ऐसे समय चक्कर चलता है, फिर यहाँ तक कि ये तक के बाद आ जाता है बात करने का, रात रात बात करती हैं, धीरे धीरे इश्क मोहब्बत आगे बढ़ जाता है। फिर वो लड़की कहती है मेरा मोबाइल रिचार्ज करवा दो, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे मोबाइल टच वाला दे दो। वो टच वाला मोबाइल देते हैं, फिर रिचार्ज करवाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके फरमाइश बढ़ती है लड़कियां की। लड़की कहती है चलो शॉपिंग करते हैं, मुझे शॉपिंग करवा दो। वो लड़का अपने घर का ख्यालात नहीं करते हुए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उस लड़की को फोन पे बात करेगा और जाएगा लेके बाजार में, अल्लाह के ऊपर उसे शॉपिंग करवाएगा।
10,000 20,000 का शॉपिंग करवाएगा। फिर धीरे धीरे इसी तरह से बात चलती है। लेकिन उस लड़कियों को ये पता नहीं है, आज हम टेलीफोन से बात कर रहे हैं, उसे इन औरत जात का क्या भरोसा है। एक लड़के से इसको मोहब्बत करी रखी है, इससे बात खत्म हुई और दूसरा मिस कॉल दूसरे लड़के पास पहुंच जाता है, दूसरा लड़के से बात चालू हो जाता है उनका। इसी तरह से कि मेरे पास मोबाइल रिचार्ज करवा दो, मुझे चल शॉपिंग करवा दो, वो शॉपिंग करवाता है। हत्ता कि इसी तरह से एक लड़की 4 लड़कों को फंसा के रखती है, 4 लड़कों को फंसा के रखती है और चारों से बेहतरीन पैसा खींचती है, शॉपिंग करवाती है, कपड़ा से लत्ता से हर चीज घर में भर लेती है। लास्ट में क्या होता है, चारों को मोबाइल को स्विच ऑफ कर देगी, सिम तोड़ के फेंक देगी और अपना अलग जाके शादी ब्याह करके दुनिया बसाती है वो। और वहां भी बसाएगी तो वहां भी उसका नहीं गुजारा होता है, क्योंकि उस लड़की को आजाद जीने की जिंदगी थी, क्योंकि वो लड़का उसे घुमाया फिराया नहीं, उसका शॉपिंग नहीं करवाया। तो वो सोचती है तुमसे बेहतर थे मेरे बॉयफ्रेंड थे, 4 बॉयफ्रेंड थे, वो मुझे बढ़िया शॉपिंग करवाते थे, बढ़िया फोन पे बात करते थे, मुझे खर्चे देते थे, फोन पे सब कुछ करते थे, मेरा मोबाइल रिचार्ज करवाते थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के दौर में ये सिस्टम ज्यादा होने लग रहा है, कोई कारोबार नहीं रह गया है। अब ये लड़कियां जो हैं यही कारोबार कर रखी हैं, नए नए लड़कों को फंसाती हैं अपने जाल में और उनसे पैसा खींचती हैं। आप चले जाओ बाजार में, चले जाओ मेन सिटी दिल्ली में, और दिल्ली में देखो जाओ, जिसको देखो वही लड़का लड़की लेके घूमने लग रहा, जहां देखो शॉपिंग में वहां लेके शॉपिंग करवा रहा, मेट्रो में देखो कोई अदब लिहाज नहीं है, बेशर्मी से एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे की चुम्मा चाटी कर रहे हैं। बेशर्मी इतनी हो गई है दुनिया में, क्यों हो गई है? हमने अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दिया, बच्चा तो पैदा कर दिया, बच्चों को तालीम नहीं दे पाया। अल्लाह ऊपर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने अपने बच्चों को सही से तरबियत नहीं दे पाते हैं और वो बच्चा आगे चल के बिगड़ जाता है, वो चाहे लड़की हुआ चाहे लड़का हुआ। आज के दौर में ये ज्यादा होने लग रहा है। आज हमारा इस्लाम, आज हम मुसलमानों की वजह से बदनाम हो चुका है। किससे? इश्क मोहब्बत से। मुसलमान लड़के हिंदू का नाम रख के हिंदू को लड़कियों से प्यार करने लग रहे हैं, हिंदू को लड़के मुसलमान का नाम रख के मुस्लिम लड़कियों से प्यार करने लग रहे हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा इस्लाम इतना बदनाम हो चुका है। क्या अल्लाह ताला ने अपने रसूल से यही वादा किया था मेराज पे कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है। अल्लाह के रसूल के एक वादा करने की वजह से आज उनकी उम्मत इतनी गिर गई है कि इसक मोहब्बत करने लग रही है। अरे वो इसकी मोहब्बत करो तो अल्लाह से करो, अल्लाह के रसूल से करो, अल्लाह की सुन्नतों से करो, जो अल्लाह ताला के रसूल ने सुन्नत बता गए हैं, इतने प्यारी प्यारी सुन्नत बता गए, उन सुन्नतों से मोहब्बत करो। उन सुन्नतों से तो कोई मोहब्बत नहीं कर रहा है, उन कुरान से तो कोई मोहब्बत नहीं कर रहा है। हत्ता कि इतने गुमराही में हो गए हैं कि जिसका कोई हद नहीं। बच्चा पैदा करना आसान काम है भाई मेरे, बच्चा पैदा करना आसान काम है, बच्चों को तरबियत देना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चा तो जानवर भी पैदा कर देते हैं और करके बड़ा करके छोड़ देते हैं, उसी तरह से हम इंसान जानवर से बदतर हो गए हैं कि एक बच्चा नहीं 4-5 बच्चे पैदा कर देते हैं और पड़ोसी को दुखी कर रहा बच्चे की वजह से, और वो बच्चा बदमाशियां करने लग रहा, पढ़ाई लिखाई नहीं करने लग रहा है, हत्ता कि वो इतनी बुराइयों में जा रहा है, चोरियां करने लग रहा है, चरस गांजा पीने लग रहा है, शराब पीने लग रहा है। वो बच्चा आज बिगड़ चुका है क्योंकि उसका देखभाल उसके माँ बाप ने सही नहीं किया। माँ बाप को चाहिए कि बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी नहीं है कि हमारे पास 4 बच्चे, हमारे पीछे 6 बच्चे हैं, अकड़ दिखाते हैं मेरे 6 बच्चे हैं। अरे कम बखत मारे 6 बच्चे लेके चाटेगा तू? उसको सही तरबियत दे, एक ही बच्चा 2 बच्चा पैदा कर, तरबियत सही दे उसको। हाँ, तरबियत दे नहीं पाया, बड़े अकड़ के कहता हमें 4 बच्चे, अल्लाह की देन है, हराम खोरो, अल्लाह की देन है। तो तू अपनी देन खुद ले रहा है,
अल्लाह ताला थोड़ी क्या है, वो दौर अलग थी, नबी की दौर अलग था कि जो एक एक नबी के हजरत अय्यूब सलाम के 26 बच्चे थे, तो वो दौर अलग था। वो अल्लाह ताला उन्हें देता था इसलिए कि उनकी आबादी बढ़े, दुनिया आगे बढ़े। अब कौन सा दुनिया बढ़ाने लग रहा तू? दुनिया तो वैसे बढ़ी हुई है। 2 ही बच्चा पैदा कर, कोई बच्चा तेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि आगे चल के शादी ब्याह होगा, वो बच्चे अलग बिलग तो नहीं होना उनको, वो अलग बिलग हो जाएंगे, तुझे छोड़ के अलग बिलग हो जाएंगे, तुझे टेंशन अलग दुनिया भर के दे देंगे वो। तो फिर तुझे 10 बच्चा पैदा करने की जरूरत क्या है? 2 ही बच्चा कर, उनको बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत देने की कोशिश कर। उनको वो बेहतरीन तरबियत देगा तो वो बच्चे आगे चल के तेरा नाम भी रोशन करेंगे, अल्लाह की इबादत भी बेहतरीन करेंगे, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में भी चलने की कोशिश करेंगे। और जब तूने कुत्तों बिल्ली जैसा 10 बच्चा पैदा कर दिया है, कितना तरबियत दिलवाएगा तू उनसे? तरबियत दिलवा नहीं पाएगा तू उनको, क्योंकि वो सारे आवारागर्दी करेंगे, फिर वो चोरी चमारियां करेंगे और करने लग रहे हैं। मैं देखने लग रहा हूं दुनिया में ऐसे ऐसे बच्चे बिगड़े हैं कि दुनिया भर की आवारागर्दी करने लग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चमारी कर रहे हैं, दुनिया भर की आवारागर्दी करने लगे। ना छोटों की इज्जत करते हैं, ना बड़ों की इज्जत करते हैं। इतना चिल्लम चुल्ली करते हैं गलियों में कि कोई बुजुर्ग अगर किसी फोन से बात कर रहा है तो उसका सुनना मुश्किल हो जा रहा है। अब बोलो तो माँ बाप लड़ाई करने में तैयार हो जाते। इतनी जहलियत हो गई लोगों के अंदर कि हो गई है, पढ़े लिखे भी लोग इस वक्त दुनिया में पागल हो रहे हैं, क्योंकि पैसे के पीछे उनके अंदर 2 साल की अदब की पढ़ाई नहीं हुई। हाफिज, मौलाना, मुफ्ती, कुरान बंद हो गए, लेकिन अदब की पढ़ाई नहीं पढ़ा उन्होंने, इसलिए उनके अंदर एक अदब लिहाज नहीं है, बेअदबी है लोगों के अंदर। और क्या करने क्या लग रहे हैं? हल्का फुल्का पढ़ाई कर लिए हैं, हल्का फुल्का पढ़ाई कर लिए हैं, हाफिज बन गए, मौलाना बन गए, मुफ्ती बन गए, तो क्या करते हैं? वो कुरान की आयत बेच बेच के पैसा कमाने लग रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन। कुरान बेच के पैसा कमा रहे हैं, कुरान की आयत बेच बेच के पैसा कमाने लग रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन। तो उसके अंदर अदब लिहाज कहां से आएगा? पूरी दुनिया के मुल्क में कहीं भी चले जाओ, किसी मुल्क में अल्लाह के रसूल की कुरान की आयत नहीं बेची जाती जितना कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बेची जाती है। हिंदुस्तान के अंदर हर मुल्क में चले जाओ, हर जिले में चले जाओ, हर जगह पाओगे कि मुसलमान जो है पढ़ा लिखा हो गया, थोड़ा कुरान पढ़ लिया है, हाफिज मौलाना बन गया है, उससे जो है लिख लिख के कुरान की आयत को बेचने लग रहा है, बेहतरीन पैसा कमाने लग रहा है। और किसे दे रहा है बेच के? भंगी की दे रहा है, चमार के दे रहा है, सबको दे रहा है। ले जाओ, नहाओ और नाली गटर में बहा दो, करो बेअदबी कुरान की। आज तक हाफिज मौलाना से मुझे तो नफरत सी हो गई है, जो कुरान की आयत बेचता है मुझसे नफरत सी हो गई है। कुरान की आयत बेचने लग रहे हैं, कुरान की आयत बेच के कोठी खड़ी कर रहे हैं बड़ी बड़ी, और किसे? हिंदू को ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदू तो होते ही बेवकूफ है, क्योंकि वो बुत परस्ती हैं, वो बुत परस्ती हैं। जो पुतला हमने बनाया, हम इंसानों ने बनाया, उस पुतले को घर में रख के, मंदिर में रख के उसकी पूजा करने लग रहे हैं। अल्लाह अकबर, कहते हैं मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है। अरे मेरे भाई, तेरे भगवान कैसे हो गए? इसको तो हम इंसानों ने बनाया है, हम इंसानों ने बनाया है, तो ये भगवान कैसे हो सकता है? ऐसे इंसान खुदा कैसे हो सकता है? हमारे अल्लाह के रसूल खुदा थोड़ी हैं, वो खुदा नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन खुदा भी नहीं है तो खुदा से जुदा भी नहीं है, खुदा के करीब है। वो अल्लाह के रसूल है ना वो, तो इसलिए खुदा के करीब है। जितने वली हैं, जितने नबी हैं, सब खुदा नहीं है, ये फर्क खुदा से जुदा भी नहीं है। जितने वली दुनिया में हैं, जितने नबी दुनिया में पर्दा कर गए हैं, सबको अल्लाह से करीब है, ये अल्लाह से नजदीक है। ये वो खुदा नहीं हो सकते। जो अपनी माँ के पेट से यानी सिकम से जन्म लेता है वो खुदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसके अंदर खुदाई है तो खुदा से जुदा भी नहीं हो सकता।
ये बात है। इसीलिए बुद्ध परस्ती वालों को बेवकूफ मौलाना, हाफिज मौलाना ज्यादा बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि ये हिंदू है, ये वो यकीन भी करता है। हमारे मुसलमान कुरान की आयत पे यकीन नहीं करते कि ये फायदा करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हिंदू यकीन करते हैं कि ये फायदा करेगा, और उनका फायदा भी करता है, नहीं भी करता है। जब भी इन मौलानाओं के पास आते हैं, कुरान की आयत बेचते हैं। अब बताइए, अल्लाह के सामने ये हाफिज मौलाना क्या मुंह लेके जाएंगे जब मरेंगे तो? और अल्लाह के रसूल का कब्र के अंदर कैसे सामना करेंगे? कैसे कहेंगे कि ए अल्लाह के रसूल, जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान, आसमानी किताब यानी कुरान को उतारा है, हम उस आयत को बेच के पैसा कमाए थे दुनिया में, और बेहतरीन से बेहतरीन पैसा कमाया, अच्छे अच्छे मकान बना लिया हम दुनिया में। फिर अल्लाह के रसूल कहेंगे, तू मेरा उम्मती नहीं हो सकता, तू मेरा उम्मती नहीं हो सकता। मेरा उम्मती ऐसा नहीं होगा जो कि मेरे ऊपर कुरान उतारी गई है उस कुरान की आयत को बेच के पैसा कमाए। हमारा उम्मती तो ऐसा होगा कि जो हमारे सुन्नतों पे चलेगा और हमारे लिए कुरान पढ़ेगा और पढ़ाएगा अपने बच्चों को, तब अच्छी तालीम तरबियत देगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो पैसा कमाया जाने लग रहा, बेहतरीन से बेहतरीन पैसा कमा लो, दुनिया में हमारी इज्जत रहे, शोहरत रहे, गाड़ी होए, बंगला होए, पैसा होए, बैंक बैलेंस। लेकिन भाई मेरे, तुम्हें पता है कुछ नहीं साथ जाने वाला है। जब मरोगे ना, मरोगे तो खाली हाथ ही जाना है तुम्हें कब्र में। कब्र के अंदर खाली हाथ ही जाओगे, पैसा नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। जिस पैसे के ऊपर तुम उछल रहे हो ना दुनिया में कि हमारे पास इतना पैसा है, हम कुछ भी कर लेंगे, वो पैसा काम में नहीं आएगा। बड़े बड़े फिरौन, बादशाह, कारून चले गए दुनिया से। फिरौन अपनी कौम के ऊपर इतना जुल्म ढाता था, 400 साल उसने दुनिया में राज्य किया था फिरौन, और हर अपने जो उनकी कौम थी सबके ऊपर जुल्म करता था और कहता था कि मैं तुम लोग का खुदा हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मुझे खुदा कह के पुकारो। फिरौन का ये दावा था। लेकिन जब रात होती थी तो अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछा के रोता था और कहता था, ऐ अल्लाह, मैं इनका खुदा हूं और तू मेरा खुदा है। यहां भी तू की शब्द आया है। फिरौन भी अल्लाह को तू कह रहा है, आप नहीं कह रहा है। अब यहां दुनिया वालों को तू कह दो तो बुरा मान जाते हैं, तूने मुझे तू कैसे कह दिया। फिरौन भी रातों को अल्लाह से कहता था, ऐ अल्लाह, तू मेरा खुदा है लेकिन मैं इनका खुदा हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। देखा, इसी तरह से उसकी खुदाई नहीं चली दुनिया में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह से उसने जो है पंगा ले लिया, अपने घर में पाल के, अपने घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किया। अपनी मौत का सामान अपने घर में पाल रहा था, उसे कोई मार नहीं सकता था क्योंकि वो खुदाई दावा करता था। लेकिन अल्लाह से बड़ा कोई चीज नहीं है। अल्लाह भी फिरौन को पंडित के द्वारा कहवा दिया, कोई पंडित कह दिया कि ऐ फिरौन बादशाह, तुम्हें कोई तुम्हारे ही मुल्क की एक इंसान मारेगा जो कि इसी तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे शहर में पैदा होगा और तुम्हें वही जान से मारेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने पैदा किया था उसी शहर में, और खुद उसने पाला, अपनी मौत का सामान खुद पाला, घर में पढ़ाया लिखाया, अच्छा परवरिश किया, बड़ा किया। फिर वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह उस मौत का उसका कारण बन गए। दरिया भी उसे कबूल नहीं किया,
दरिया भी फेंक दिया उसे, सारी कौम फना हो गई दरिया में, और फिर उनको दरिया ने ऊपर बहा के फेंक दिया। फिर उसका आज भी देखो मिस्र के एक म्यूजियम में इबरत के तौर पे बुद्ध में केमिकल लगा के रखा गया सुखवा के, उससे पैसा कमाया जा रहा है। जब फिरौन की खुदाई नहीं चली दुनिया में तो हम इंसानों की खुदाई क्या चलेगी। थोड़ा सा पैसा आ गया हमारे उन तकब्बुर हो जाता है। फिरौन के अंदर इतनी दौलत अल्लाह ताला ने दिया था, उससे बड़ा तकब्बुर हो गया था, अपनी प्रजा को बड़ा ही परेशान करता था। हम तो फिरौन नहीं बन सकते ना, लेकिन फिरौन का वो ना बने, हम फिरौन के जैसा ना बने, क्योंकि फिरौन नहीं बन सकते हैं, फिरौन नहीं बन सकते, क्योंकि फिरौन रातों को रोता था अल्लाह के सामने। हम रात को पबजियां खेलते हैं, अल्लाह के सामने रोते भी नहीं। हम रात को पबजियां खेल के लड़कियों को पटाते हैं, हम लड़की को पटाते हैं रात पबजियां खेल के। हम थोड़ी रोएंगे अल्लाह के सामने कि अल्लाह जब मरेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। अभी तो पबजियां खेल के पैसा कमा ले, लड़की को पटा ले। हम दुनिया में हम करने लग रहे हैं, नौजुबिल्ला। अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि मा बोले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया में इतनी बुराइयां हो रही हैं, इतनी बुराइयां हो रही है, और इसी वजह से मुसलमान परेशान हैं। आज मुसलमान के अंदर कितनी भी दौलत आ जाए लेकिन फिर भी वो परेशान है, क्योंकि उसके अखलाक सही नहीं है। मुसलमान के अंदर अखलाक खत्म हो गई है, इस मोहब्बत पे आ गई है। इंसान मुसलमान जो है अगर इश्क कर रहा है तो पैसे से कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है तो पैसे से करने लग रहा है, और उसकी उसी तरह से उसकी औलादे भी होने लग रही है। उसकी औलादे भी इश्क मोहब्बत कर रही है तो पैसे से कर रही है, और दुनिया वालों से नहीं करने लग रही, लड़कियों से कर रही है। उसकी औलादे भी बिगड़ी हुई है, लड़कियों से मैसेज भेज के इसको मोहब्बत करने लग रहे हैं। अल्लाह अकबर, नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि मा बोले। ये मुसलमान दुनिया से जब जाएंगे तो क्या दौलत लेके जाएंगे, अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। हाँ, अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। ए अल्लाह, मैं इतना गुनाहगार हूँ कि मैं जिसका कोई हद नहीं। हाँ, दुनिया में तूने मुझे भेजा था अपनी इबादत करने के लिए, लेकिन मैं जब दुनिया में गया तो तेरी इबादत नहीं कर पाया। किस लिए नहीं कर पाया? मुझे अच्छी तरबियत नहीं मिल पाई। अल्लाह अकबर, अच्छी तरबियत मेरे माँ बाप ने नहीं दिया, इसलिए नहीं कर पाया। कि माँ बाप ने तरबियत अच्छी क्यों नहीं दिए? कि माँ बाप के अंदर खुद एक अच्छी तरबियत नहीं है, तो अपने औलादों को कैसे तरबियत दे सकते हैं। यहाँ तो बच्चों को देखा हूं मदरसों में पढ़ाते भी हैं तो उनको गालियां देकर पढ़ाते हैं, गालियां दे देकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो बच्चा क्या मास्टर का इज्जत करेगा, क्या अपने घर वालों को इज्जत करेगा, क्या अल्लाह की इज्जत करेगा, क्या अल्लाह के रसूल की इज्जत करेगा, क्या उस कुरान की इज्जत करेगा जो अल्लाह के रसूल के ऊपर अल्लाह ताला ने उतारा हुआ है। किसी की इज्जत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तरबियत देने वाला वही के अंदर एक तरबियत होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी बेहतरीन। जब तरबियत देने वाला ही बेअदबी से तरबियत दे रहा है तो बच्चे भी उसी तरह तरबियत लेंगे। उनका क्या जा रहा है, उनके माँ बाप तो भेज देते हैं, जब बच्चा पढ़ गया, बच्चा आया अपना इधर उल्टे सीधे पढ़ाई हुई, पढ़ा अपने घर गया, फीस माँ बाप देंगे अपना, उससे क्या मतलब है। माँ बाप को टाइम नहीं है हमारे बच्चों का आगे देखे तो कैसी पढ़ाई हो रही है वहां पर मदरसे में कैसी पढ़ाई होने लग रही है। कोई माँ बाप नहीं गौर करता अपने बच्चे के ऊपर। यही दुनिया में गाते हैं हमारा बेटा तो मदरसे में पढ़ने जाता है, नऊज़ बिल्लाह, हमारा बेटा तो अच्छे जामिया स्कूल में पढ़ने लग रहा है। ये कहेंगे जामिया में पढ़ने लग रहा है, बाबा ही तो लूट लेंगे जामिया में पढ़ने लगा। अरे नादान, जाके देख तो जामिया में क्या पढ़ रहा है वो बच्चा, अब जाके मदरसे में देख सही तेरा बच्चा कौन सी पढ़ाई पढ़ने लग रहा है, और जो पढ़ा रहा है उसे क्या पढ़ाने लग रहा है, कैसी तरबियत उसे दे रहा है। गाली से तरबियत दे रहा है, ऐसी सी गालियां देता है कि मैं सुनता हूं कि बताओ ये मदरसे ये बच्चों को तरबियत देने लग रहा है, ये गाली की तरबियत देने लग रहा है, कुरान की तरबियत नहीं दे रहा है, ये गाली की तरबियत देने लग रहा है बच्चों को, नऊज़ बिल्लाह। बताइए पहले, ऐसे ऐसे मौलवी मौलाना है यहाँ पे, क्यों कि उनके अंदर एक तरबियत नहीं है, खुद वो तरबियत के भूखे हैं, वो उनके अंदर तरबियत नहीं आई हुई है, तो बच्चों को कैसे अच्छी तरबियत दे पाएंगे। चाहे वो लड़की हो गई चाहे लड़का हो गया। यहाँ तक मैं देखा हूँ औरतें
औरतें अपने बेटियों को इतनी बुरी बुरी गालियां देती हैं। औरतें अपनी बेटियों को बुरी बुरी गालियां दे के बुलाती हैं। अरे हम नहीं दे सकते क्योंकि दुनिया हमारी वीडियो देखेगी, दुनिया हमारी वीडियो देखेगी, इसलिए हम नहीं कह सकते कि क्या क्या गाली देती है औरत अपने बच्चों को। गाली से बच्चों को बुलाती है, ऐसा गला फाड़ फाड़ के बुलाती है, नौज बिल्ला, जरा भी तरबियत अंदर नहीं है। और औरत कहती मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ कहती है वो। बताइए, कहती मैं नमाजी हूँ और गंदी गंदी लड़कियों को गाली देती है। हाँ, अब बुराइयां करती दुनिया भर की। अजान होती रहेगी, नौज बिल्ला, अजान होती रहेगी तो कचर 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 बातें करती है। 4 औरतें बैठ गई हैं, वो बातें करती हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि अजान के वक्त जो औरत या मर्द बात करता है, जब उनकी मौत आएगी तो उसे कलिमा नसीब नहीं होगा, बगैर कलमा पढ़े ही मर जाएंगी। उन्हें कलमा नसीब नहीं होगा, बगैर कलिमा पढ़े ही उनकी मौत निकल जाएगी, रूह निकल जाएगी, परवाज कर जाएगी शरीर से, रूह निकल जाएगी। रूहे जमी से जब रूह परवाज करेगी तो सीधा बगैर कलमे की निकल जाएगी। इसलिए जब अजान हुए तो अजान जैसा जैसा मुअज्जिन कहता है उसी तरह से अजान को दोहराया जाए। अब बात ना कि मन में दिल की तस्वीर से दोहराया जाए। जो अल्लाह ताला ने हमें एक तस्वीर दिया हुआ, दिल, एक तस्वीर दुनिया वालों ने दिया है और एक तस्वीर अल्लाह ने दिया हुआ है, उस तस्वीर से दोहराओ। अल्लाह जैसा मौज़ी में अजान कहता है उसी तरह से उस अजान को दोहराओ। ये करना चाहिए, नहीं तो अजान होता रहेगा, दुनिया की बातें करती रहेंगी, चुगलखोरियां करती रहेंगी। ऐसा लगता है अजान से कोई मतलब है ही नहीं है। मस्जिद के बगल में रह के औरतें इतना गुनाह करती हैं जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि ये टेढ़ी हैं, इनका दिमाग टेढ़ा है और टेढ़ी पसली से बनाई गई हुई। जन्नत में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह अकेले थे तो घबरा रहे थे बहुत ज्यादा। वो तो एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि अय फरिश्ते, मेरा नबी जन्नत में अकेले घबराता है बहुत। फिर वही अल्लाह ताला ने क्या काम किया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह सो गए तो उनके बाईं पसली सी इस तरह से मांस को अल्लाह ताला ने खींच के एक रूह डाल के अम्मा हव्वा को पैदा कर दिया। और वहां जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुली तो अम्मा हव्वा उनके बगल में बिल्कुल बैठी हुई पाई। एक खूबसूरत सी खुशनुमाली लड़की उनके बगल में बैठी हुई मिली। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह कहते हैं, आप कौन हो? हजरत आदम सफीउल्लाह कहते हैं, आप कौन हो, मेरे बगल में कैसे आके बैठ गई? तो अम्मा हव्वा कहती हैं, मैं आपका एक जिस्म हूं, क्योंकि आपके जिस्म से बनाई गई हूं मैं, और हम आपके हम सफर भी हैं। जो टेढ़ी पसली होती है, टेढ़ी पसली से अम्मा हव्वा को अल्लाह ताला ने बना दिया था और वहीं पर उनका निकाह हुआ। अब निकाह करके बता दिया अल्लाह ताला ने, ऐ दुनिया वालों, जो तुम इश्क मोहब्बत गैरों से करने लग रहे हो ना, वही तुम निकाह करके इश्क मोहब्बत करो तो जायज है। वो नाजायज काम मत करो, क्योंकि नाजायज काम इश्क मोहब्बत होता है वो गुनाहगार होता है और गुनाहों से लदा रहेगा। अब जब उसकी मौत आएगी उसके बड़ी बड़ी अजाबें मिलेंगी उसको, जब मौत आएगी तो। इसलिए इसके मोहब्बत न करो। इसीलिए औरतें जो हैं टेढ़ी रहती हैं, उनको अगर कुछ बात समझाओ वो समझती नहीं है, लड़ने झगड़ने पे आ जाती हैं, गाली गलौज पे आ जाती हैं, लड़ जाती हैं, गालियां देती हैं, बुरे कामों पे आ जाती हैं। जाकर तुम समझाओगे, झगड़ा करोगे, वो चली जाएंगे किसी मौलवी मुल्ला पंडित के पास, क्योंकि वो हरामखोर बुरा काम सीख रखे हैं, पैसा लेके बुरा चीज तुम्हारे ऊपर भिजवा देती हैं उससे और तुम परेशान हो जाओगे। ये भी औरतें होती हैं बुरी,
सारी औरतें नहीं होती हैं। जो औरतें बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत ले रखी हैं वो बुरी नहीं होती हैं। जो औरतें जाहिल गवार हैं, तरबियत नहीं ले पाई हैं, वही बुरी होती हैं, वही बुरा काम करती हैं और करवाती भी हैं। दोनों काम करती हैं बुरी औरतें। अब बुरी औरतें ज्यादा हैं दुनिया में, पढ़ी लिखी कम हैं, ये मैं देखा हूं। ज्यादातर औरतें बुराई में ज्यादा हैं। अजान होगी तो बात करेगी, लड़ाई झगड़ा हो गई थी किसी को ऊपर जाके बुरा काम करवा देती हैं और अगला परेशान हो जाएगा। इस तरह से बुरी औरतें हैं दुनिया में, ये मैं देख रखा हूं। बुरी औरतें ज्यादा पाओगे, अच्छी औरतें कम पाओगे, क्योंकि वो औरतों के माँ बाप ने बच्चा तो पैदा कर दिया, उनको तरबियत भी नहीं दिया। वही औरतों जब बड़ी होती हैं, शादी ब्याह होता है, ससुराल जाती हैं, वहां लड़ती झगड़ती हैं, वहां नहीं रुक पाती हैं, अपनी माँ को फोन करती हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा माँ बेटी लगी रहती है फोन पे। फिर बेटी कहती है माँ ऐसी ऐसी परेशानी आ गई मेरे ऊपर, घर वाले मुझे परेशान कर रहे। माँ कहती है बेटी तू छोड़ के चली आ मेरे घर पे, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुझे खिलाऊंगी, मैं तुझे पालूंगी। वो बेटी चौड़ी हो जाती है कि मेरी माँ तो मेरे ऐसा कर रही है, मेरी माँ गुजारा कर लेगी। फिर वो बेटी और तेज हो जाएगी और ससुराल वालों से लड़ाइयाँ झगड़ा करेगी। फिर वो माँ आएगी, माँ को फोन करेगी, माँ अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। फिर जाके वहां कोर्ट कचहरी कर देती है, मुकदमा कर देती है सीधा। जबकि हमारे मज़हब में मुकदमा नहीं जायज है, हमारे मज़हब में मुकदमा नहीं जायज है। बैठ के 4 बुजुर्ग इधर से 4 बुजुर्ग उधर से लेके फैसला कर लो। लेकिन फैसला करो तो किससे करो, क्योंकि वो तो लड़की वाले जाहिल गवार हैं, वो फैसला कैसे कर सकते हैं? वो फैसला नहीं करेंगे। उन्हें तो चाहिए दौलत, लड़कियां दे दे के, बेटियां दे दे के लड़कों वालों से इतना इतना पैसा मांगते हैं। आजकल आज के दौर में ये बिजनेस सा चलने लग रहा है, नौज़ बिल्लाह। बिजनेस बना लिए हैं, शादी ब्याह करके लड़ाई झगड़ा करके दुनिया भर की बात करती हैं, हमें तो इतना चाहिए, मुकदमा कर देती हैं। क्यों कर देती है? इसलिए उसे पैसे की लालच है। उस माँ के अंदर, उस बाप के अंदर तरबियत नहीं मिल पाई है। न तो वो दुनिया की किताब पढ़ा, न तो वो रब की किताब पढ़ा। दोनों किताबों से दूर थी और दुनिया की किताबें पढ़ती तो दुनिया में रह जाती, और रब की किताबें पढ़ती तो तरबियत भी मिलती। और मरने के बाद साथ में जाती हो और कब्र में जाती, आखिरत की तैयारियां भी बेहतरीन हो जाती। रब की किताबें में इतनी ताकत है। लेकिन यहाँ तो न दुनिया के किताबें पढ़ रही हैं, न रब की किताबें पढ़ रही। क्या कौन सी किताबें पढ़ रही हैं? गाली गलौज की किताबें पढ़ती हैं औरतें। 4 औरतें जहां बैठ जाओ, तुम्हें मर्दों को नहीं पता चलेगा उसके घर में क्या होने लग रहा है, लेकिन 4 औरतें बैठ जाएंगी, पूरे मोहल्ले की खबरें ले लो उनसे, पूरे मोहल्ले की बुराइयां उनके घर में क्या होने लग रहा है, सास बहू में, बेटी दामाद में क्या होने लग रहा है, सब आके वहां उगिल देती हैं। जैसे सांप मनी उगलता है उस तरह से उगलती हैं। खाना खाएंगी इतना ढकार लेके हजम कर ले जाती हैं। किसी की बात को हजम नहीं कर पाती, क्योंकि ये इनके अंदर एक तरबियत नहीं है, टेढ़ी पसूली से बनाई गई है ये, इसलिए हमेशा टेढ़ी ही रहती है ये, इसलिए टेढ़ी रहती है ये, नहीं समझ पाती। हम किसी की बुराई आज कर रही हूं, कल को हमारे घर की बुराई आगे तक जाएगी। हम दूसरे की बुराई करूंगी तो हमारी बुराई कोई और करता होगा। नौज़ बिल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी कनीजो, सुनो और देखो मेरा वीडियो, देखो तो कम से कम सोचो तो कि इन्होंने क्या कहा है, अच्छा कहा है कि बुरा कहा है। किसी की बात को सुनो, उसको हजम कर ले जाओ, क्योंकि जिस तरह तुम खाना खाती हो गले तक है हजम कर ले जाती हो, उसी तरह किसी बात को सुनो, हजम कर ले जाओ। नहीं तो औरतें के अंदर फूलता पचकता रहता है पेट कि कब मैं उस फलानवा के बातें, उसके घर की परिवार की बातें किसी और तक उल्टियां कर दूं। ऐसी ऐसी औरतें देखा हूं मैं, नौज़ बिल्लाह।
चुगली करने वाली औरतों या मर्दों की बख्शाइश नहीं है। एक बार हत्ता कि किसी के साथ तुम जिना कर लोगे ना, उसकी बख्शाइश भी हो सकती है, लेकिन चुगलखोरों की बख्शाइश नहीं हो सकती है, ना दुनिया में, ना आखिरत में, ना कयामत में, कहीं नहीं बख्शाइश होगी चुगलखोरों की। जो चुगलियां औरतें करती हैं, मरने बाद कब्र में अल्लाह ताला यहाँ से सरिया डालेगा, इस पार निकाल देगा। ऐसा ऐसा सरिया डली रहेगी तुम्हारे कानों के अंदर। ये ध्यान देना, ये चुगली करना बंद कर दो। अपने घर में नमाज पढ़ो। अल्लाह की बेहतरीन से कुरान है जो कि अपने रसूल पे उतारा है, उस कुरान को पढ़ो और दरूद शरीफ पढ़ो, नाज शरीफ पढ़ो। और जब आपके पेट में हमल रह जाए तो उससे बेहतरीन तरबियत दो, पेट से शुरू करो। पेट में जब बच्चा हमल में पलता रहे तो बेहतरीन नमाज पढ़ो, अल्लाह की कुरान पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, नाज शरीफ पढ़ो, अल्लाह का हमेशा जिक्र करती रहो, ना कि चुगली करो, ना कि बुराई करो। क्योंकि जब तुम्हारे सिकम में बच्चा पलते रहता है, वो बच्चा तुम्हारी सारी हरकतों को सुनते रहता है। बाहर जब आएगा वो बच्चा, यही बच्चा बाहर करेगा। तुम अगर नेक काम कर रहे होगी तो बच्चा नेक काम करेगा, अब बुराई करती रही होगी तो बच्चा दुनिया में आके बुराई करेगा। और जब बच्चा बाहर दुनिया सिकम से बाहर आ जाए तो बच्चे को जब दूध पिलाओ, वजू करके बेहतरीन उसको दूध पिलाओ, तो नात शरीफ, दुरूद शरीफ, कुरान की कोई भी आयत, अल्लाह का जिक्र करती रहो, तो बच्चा दूध पीता रहेगा। जब उसके सिकम में दूध तुम्हारे सिकम से जाएगा मुंह में, तो बच्चा आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, मौलाना बनेगा, कारी बनेगा, फिर बाद में कुरान की आयत बेचेगा। वो भी अगर तुमने 2 साल अदब की पढ़ाई नहीं पढ़ाया तो वो बच्चा भी कुरान की आयत बेचेगा लिख लिख के, तो वो भी पैसा कमाएगा। अदब की पढ़ाई जरूर अपने बच्चों को पढ़वाओ। गुफ्तगू के जरिए अगर कोई कहा सुनी हो गई हो तो माफी चाहता हूं, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना, और आप लोग को इल्म हासिल करना न करना आपके ऊपर है। करोगी तो जन्नती हो, नहीं करोगी तो दुनियावी हो। वैसे भी औरतें मरते जन्नती तो है ही नहीं है, दुनिया ही है। जन्नत तो नहीं मिलने वाला है, दुनिया मिली है, दुनिया में रहेंगे, दुनिया में बुराई करेंगे। इंसान को कितना भी समझा लो, उनके अंदर नहीं बात समझ आती। यहाँ से सुनते हैं वहां निकाल देते हैं। ऐसे इंसान है, चाहे औरत चाहे मर्द। अगर कहीं जलसा हो रहा, कोई करा रहा है कोई जलसा, लोगों को दीन की दावत दिया, भाई वहां जलसा हो रहा है तो नहीं जाएंगे, सोएंगे। अगर सुन लेंगे वहां बिरयानी है, बिरयानी भी है, तो ऐसा टूटेंगे उसकी बिरयानी कम पड़ जाएगी। फिर जो वहां पे तकरीर हुई होगी उसको न सुन, यहाँ सुन के यहाँ निकाल देंगे, बिरयानी खा के हाथ पोछते हुए चले आएंगे। रात को पबजियां खेलेंगे, सुबह होगी फजर नमाज ना पढ़ेंगे, भाग जाएंगे अपने काम धंधा पे। ऐसे ऐसे मुसलमानों को समझाना बड़ा मुश्किल भाई मेरे। एक बार और किसी को समझा सकते हो, मुसलमान को नहीं समझा सकते हो, क्योंकि मुसलमान को अच्छा लगता है गुनाह ज्यादा अच्छा लगता है मुसलमान को। चाहे औरत हो गया चाहे मर्द हो गया, जितना ही मुसलमान गुनाहों में रहेगा उतना ही सुकून से रहता है। आज के दौर में मुसलमान चाहे पढ़ा लिखा हो गया चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, हाफिज मौलाना तक गुनाह करते हैं। जो कि बड़े बड़े आलिम हैं, सीने में कुरान बसा रखे हैं, वो भी गुनाह करते हैं। यहाँ तक कि इमाम तक गुनाह करता है, अपने मुत्तदियों से बदतमीजी बोलता है। एक इमाम हमें बोलता है कि मैं तुम्हारी बुजुर्गी की लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो तुम्हें अभी बता देता। वही हमने कहा तू क्या गुंडा है, तू मुझे बता देगा? इमाम है तू? बताइए, ऐसे ऐसे इमाम है यहाँ पे गुंडागिरी कर रहे हैं, और कमेटी वाले उसे हटा भी ले रहे हैं यहाँ से, उसके रखे हुए हैं, पता नहीं क्या दे रहा है उसको कमेटी वालों को। सारे आदमी नमाजी छोड़ चले जा रहे हैं यहाँ से। ऐसा ऐसा इमाम है यहाँ पे, गुंडे इमाम लाते हैं पढ़े लिखे। अरे तुमने मस्जिद बनाया, टायर लगाया, पत्थर लगाया, 1.5 लाख का मीनार लगाया, लेकिन ये एक इमाम रखा तो 10-12 हजार तनख्वाह वाले रखा, तो उसके अंदर बेअदबी नहीं क्या रहेगी? अरे इमाम ले आ तो मुफ्ती ले आ, अदब की पढ़ाई पढ़ा हुआ इमाम ले आ, ताकि मुत्तदी को पढ़ाए भी बेहतरीन और नसीहत भी दे। लेकिन नहीं, यहाँ तुम कमेटी वालों को पैसा चाहिए, चाहे गंदा से गंदा इमाम आए वो पैसा
पब्लिक नमाजियों से पैसा खींचे और पैसा खींच के लाके कमेटी वालों की झोली भर दे। ये हाल है हिंदुस्तान के मस्जिदों की। नमाजियों का उनसे मतलब नहीं है कि नमाजियों को नमाज पढ़ना आता है, बैठना आता है कि नहीं आता है, खुतबा के समय कैसे बैठते हैं, कैसे बैठा जाता है, बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये नहीं बताते हैं। सिर्फ क्या बताते हैं, आज जमीन ले लिया हूं, इसमें पैसा चाहिए, आज उसमें लेंटर डाल रहा हूं, इसमें पैसा चाहिए, आज इनकी तनख्वाहें कम पड़ रही है, इनको पैसा चाहिए। अरे सारा कुछ तू पब्लिक से लेगा तो तू किस लिए बैठा हुआ है? खुद तू नमाज पढ़ ले, अपना बनवा ले मस्जिद को, कोई नहीं जाएगा तेरे मस्जिद में। जब इस तरह से करता तो पैसा खींचने में लगा है, किसी को कुछ समझाता नहीं कि नमाज का तरीका क्या है, खुतबा के समय बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब मस्जिद में आए तो नमाज पढ़ने तो अदब से बैठो, बेअदबी से मत बैठो। लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं है। इमाम मस्जिद में गुंडागर्दी वाला बात करता है, लेकिन कोई मस्जिद के बंदा उठ के खड़ा नहीं मिलता। तूने क्या बोल दिया, ये कैसे बोल दिया इस बात को, वही दबा दो उस बात को। लेकिन नहीं, कोई नहीं बता पाता है, सबके सब उसी में शामिल है। हमने तो मस्जिद ही छोड़ दिया इसी गुंडागर्दी की वजह से। हमने क्या, कईयों ने छोड़ दिया, कोई जाता ही नहीं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। जिस मस्जिद में अदब का पढ़ाई की इमाम नहीं है, वो बदतमीजी तो बोलेगा मुत्तदी से, बदतमीजी बोलेगा, कुरान की आयत को बेचेगा, भंगी चमार को देगा, पैसा कमाएगा। नमाज खत्म होते ही, जैसे नमाज खत्म होती है, पांचों टाइम की जुमा की जो हुजरे में जाता है, वैसे हिंदू औरतें मुसलमान और मर्द आते हैं, देखा हूं हुजरे में वो ताबीज को लिखने लगता है, ले जाके नहवाता है, गटरों नालियों में बहाता है और पैसा कमाता है। 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, इस तरह से वो पैसा खींचता है लोगों से। अब बताइए, पहले पढ़ा लिखा होके इतना गुनाहगार हो रहा है, हम तो जाहिल गवा रहे हैं, हम उससे बेहतर हैं। हम तो कुरान की आयत नहीं बेच रहे ना, हम तो लोगों को समझा ही रहा हूं मैं, हम लोगों तक नसीहत ही दे रहा हूं कि लोगों अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अपने घर में नमाज पढ़ो और अपने कमरे को एक हुजरा बना लो, उसी हुजरे में बैठ के अल्लाह का जिक्र करो बेहतरीन। क्योंकि नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली है, नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली है। अगर जन्नत मिलेगी तो अपना इखलाक सही करो और अल्लाह का जिक्र करो। अपने घर में हर नमाज के बाद अल्लाह का एक जिक्र करो कि अल्लाह ताला को नमाज नहीं पसंद है, जिक्र ज्यादा पसंद है। आज से 1400 साल पहले जब नबी दुनिया में आए थे, वहां जब नमाजें नहीं थी, वो जितने नबी आए अल्लाह का जिक्र ही करते थे, अल्लाह का जिक्र में मशहूर रहते थे और अल्लाह को जिक्र बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए अल्लाह का जिक्र करो जितनी हो सके। अभी मौलवी मौलाना इमामों के चक्कर में जो रहेगा उसकी आखिरत खराब हो जाएगी, उसकी आखिरत खराब है, समझो। आखिरत में कुछ नहीं कर पाएगा वो, फिर दोबारा नहीं दुनिया में आ पाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में एक ही बार इंसान को आने का मौका देता है, ना दोबारा आने का मौका देगा, ना तुम्हारे सोचने का समझने का मौका देगा। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान से ही सवाल जवाब करेगा मौत के दिन। अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी मखलूक बनाया हुआ है। अल्लाह ताला सिर्फ न मुर्गी, न मुर्गा, न पंछी, न जानवर, किसी से सवाल जवाब नहीं होगा, सिर्फ इंसान से होगा सवाल जवाब। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने एक बोलने और समझने की ताकत दिया, उनके अंदर बेहतर रूह डाला है। इसलिए इंसान गुनाह करेगा, इंसान से सवाल जवाब होगा, जानवर से नहीं होगा सवाल जवाब, इंसान से सवाल जवाब होगा। इसलिए बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह की इबादत करो। इन मौलवी मौलानाओं के चक्कर में ना पड़ो कि ये तुम्हें गुमराहियों में ले जाए। कि इनको तो पैसा देते रहोगे, इनके नजर में तुम इज्जतदार हो, अगर पैसा नहीं दोगे तुम गुनाहगार हो। यही कहेंगे तुम चंदा नहीं देते हो, तुम पैसा नहीं देते हो, तुम तो कंजूस हो, पैसा बचाते हो, यही मौलवी मौलाना कहेंगे। और तुम पैसा देते रहोगे, उनको बराबर नजराना देते रहोगे, तो देखो तुम्हारी इज्जत करेंगे, चाहे तुम नमाज में जाओ या ना जाओ, कोई मतलब नहीं तुमसे, उनसे तो पैसे से मतलब है। क्योंकि दुनिया में आज के दौर में इंसान को पैसा ही ज्यादा प्यारा है।
इंसान को पैसा ही प्यारा है, इंसान नहीं प्यारा है। ना अल्लाह को प्यारा है, ना अल्लाह के रसूल प्यारे है, ना अल्लाह के रसूल की कुरान प्यारी है। इंसान को आज के दौर में पैसा ही ज्यादा प्यारा है। कोई भी इंसान हो गया, चाहे वो हिंदू हो गया, चाहे मुसलमान हो गया, सबको पैसा प्यारा है। किसी के अंदर इखलाक मोहब्बत नहीं है। इखलाक मोहब्बत इंसान के अंदर से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बिल्कुल से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई इखलाक मोहब्बत नहीं है इंसान के अंदर। आज के दौर में इंसान कुछ भी कर सकता पैसे के लिए। अगर पैसा 2-4 लाख रुपया दे दो, हमारा ही मर्डर करवा दो, इंसान तैयार हो जाएगा। हमारा ही भाई हमें मारने तैयार हो जाएगा, हमें इतना पैसा मिल रहा है। अब जैसे कि उस पैसों को वो लेके जाएगा कब्र में, कब्र में जाएगा तो कफन में जेब भी नहीं लगी रहेगी कि जेब में डाल के ले जाऊं। वहां तो उल्टे सीधे कपड़े बाजार से लाके लपेट के दफना के चले आएंगे। अब कुछ दिन में कब्र बैठ जाएगी। क्यों बैठ जाएगी? उसमें दुनिया में रह के मकान बनाया, लिंटर बन दिया, पिलर दिया, अपने कब्र में पिलर नहीं दिया। उसकी पिलर क्या है? अल्लाह की बेहतरीन से बेहतरीन इबादत। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का जिक्र करो, वही तुम्हारी पिलर है, वही लिंटर है। वो बैठेगी नहीं पिलो, नहीं तो दुनिया में ये सब बैठ जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुफ्तगू के जरिए अगर कुछ कहा सुनी हो गई तो माफी चाहता हूँ। कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ क्योंकि आज मेरा दिल जला हुआ है। मैं अल्लाह को बहुत याद कर रहा हूँ। अल्लाह ताला दुनिया में कैसे कैसे मखलूक पैदा किया, और वो तो क्या किया, इंसान को अगर पैदा किया, इंसान इतना लालची हो गया है, उसके दिमाग में इतनी लालच इंसान की आ जाती है, वो क्या क्या गुनाह कर लेता है। औज़ बिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। गुफ्तगू के जरिए अगर कुछ कहा सुनी हो गई है भाई, मेरी माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला, मैं चाहता हूँ जो मुसलमान हमारा वीडियो देखे, इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत देगा, रोजी रोटी में बरकत देगा। अल्लाह ताला आपको नेकी की राह में चलने की तौफीक अदा करे। हर मुसलमान को चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे काम करे, अल्लाह की नेकी इबादत करे, बुरे काम से बचे। क्योंकि भाई मेरे, दुनिया चंद दिनों की है, ये दुनिया ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं रुकेगी। ऐसे सैलाब के जरिए, हवा के जरिए, गर्मी के जरिए कयामत आती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। इसलिए जाना हमें दुनिया से ही है, तो हम अल्लाह की बेहतरीन इबादत करके जाए ना। हम पैसा के पीछे कम भागे, पैसा हमारी जरूरत है, मंजिल नहीं भाई मेरे। मंजिल हमारी आखिरत है, आखिरत की तैयारी किया जाए, बस यही कहना चाहता हूँ। और ज्यादा हम इसीलिए वीडियो बना के डालते रहता हूँ, ना कि हमें कोई लालच है पैसे की, हमें आप लाइक करोगे तो हमें कंपनी वाले पैसा देंगे। हम जब अपनी कमाई में पूरा नहीं कर पाए और पूरा किए, अल्लाह ने हमें दिया, पूरा किए, जब अपनी कमाई पे हम नहीं कर पाते तो कंपनी वाले पैसा देंगे, हम उसमें क्या कर लेंगे। हम पैसे के लालची नहीं है, हम ये लालची हैं कि मुसलमान भाई गुनाहों से बच जाएं, उनकी औरतें भी गुनाहों से बच जाएं, अल्लाह की बेहतरीन इबादत करें, जो कि अल्लाह ताला मरने के बाद हमसे हिसाब किताब लेगा। वो हिसाब किताब नहीं दे पाएंगे, हम क्या देंगे? यही कहेंगे अल्लाह ताला दुनिया में गए थे, हम गुनाहों में थे, पैसे कमा रहे थे दुनिया से नेता के। पैसे कमाओ, थोड़ा कमाओ, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश दो, तालीम दो, तो कि बच्चा गुनाहों पर न जाए। दारू शराब गुनाह, जिनाखोरी, बलात्कारी, इसको मोहब्बत गैरों से न करे। निकाह बनाए, निकाह करा के इसको मोहब्बत करवाओ अपने बच्चों से, अपनी औरत से बेहतरीन मोहब्बत करे, अपनी माँ बहन से करे, अपने अल्लाह से करे, अपने अल्लाह के रसूल से करे, अपने अल्लाह के रसूल कुरान से करे। ये मोहब्बत होता है, गैरों से मोहब्बत ना करवाओ प्लीज, मेहरबानी। अल्लाह से दुआ करता हूँ, मान जाओ आप लोग, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।